प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए 12वीं गणित आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पर विचार व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा के दृष्टि से इसमें से एक दो क्वेश्चन तो अवश्य आना ही आना है। आप आंशिक भिन्नों के विषय में बीजगणित में पढ़े होंगे, इंटरमीडिएट बीजगणित में, लेकिन यहाँ पर भी किस तरीके के प्रश्न दिए रहेंगे इस पर आइए चर्चा कर लेते हैं। तो किसी दिए हुए भिन्न को आंशिक भिन्न में बदलने का जो नियम है, नियम पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ 4 तरह के प्रश्न दिए रहेंगे, 4 तरह के नियम हैं। अगर इसकी जानकारी आपको हो जाती है तो आप किसी भी भिन्न को आंशिक भिन्न में बदल करके और फॉर्मेट में ला करके उसका समाकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया हो कि जब भिन्न का हर, यहां पर लिखता हूं, जब भिन्न का हर क्या हो, पहला एक घातीय हो, एक घातीय और उसका पुनरावृत्ति न हो, यानी कि नॉन रिपीटेड हो, नॉन रिपीटेड हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि ये हो a बटे 1 बटे x प्लस a इंटू x प्लस b के रूप का दिया हो। ध्यान दीजिएगा, जब भिन्न का हर एक घातीय मतलब एक घात, मतलब जो वेरिएबल है x का पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, एक घातीय हो और लिखा है नॉन रिपीटेड, मतलब उसकी पुनरावृत्ति न हुई हो, मतलब x प्लस a एक अलग है, x प्लस b एक अलग है, फिर x प्लस c भी हो सकता है। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, a बटे x प्लस a कर देंगे प्लस b बटे x प्लस b कर देंगे। अगर यहीं पर एक और गुणनखंड x प्लस c दिया रहता तो हम c बटे x प्लस c भी लिख लेते। अब इसके लिए करते क्या हैं, हर का लॉसा ले लेते हैं और उसके बाद से a के साथ x प्लस b आ जाएगा, b के साथ x प्लस a आ जाएगा, और फिर इसको देख ही लेते हैं, देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा। यह हो जाएगा ऐसे, x प्लस a इंटू x प्लस b हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू x प्लस b और b इंटू x प्लस a हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, गुणा जब हम करेंगे तो ax प्लस ab हो जाएगा, ax प्लस ab हो जाएगा, और फिर bx प्लस ba हो जाएगा, और पूरे के बटे x प्लस a इंटू x प्लस b हो जाएगा। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे x प्लस a इंटू x प्लस b, तो इससे ये कैंसिल कर देते हैं, और एक बराबर यहाँ देखिए ax यहाँ है, bx यहाँ है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू x प्लस ab प्लस ba, ऐसा लिख सकते हैं बराबर 1। अब इसके बाद से क्या करते हैं, हमको a और b का मान ज्ञात करना, कैपिटल A और कैपिटल B का मान ज्ञात करना होता है। क्या करके, तुलना करके, कंपैरिजन करके, राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड से जब तुलना करेंगे तो हम पाएंगे क्या, यहाँ x का गुणांक a प्लस b है, यहाँ x तो है ही नहीं, जब x नहीं है तो इसका मतलब उसका गुणांक 0 है। x को यहाँ पर अगर हम 0x लिख दें, 0x बराबर a प्लस b इंटू x, तो x का गुणांक a प्लस b, x का गुणांक 0, मतलब a प्लस b बराबर 0, एक इक्वेशन बन जाएगा हमारा। बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो a प्लस b बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यह a बी
प्लस बी ए बराबर, यहाँ कांस्टेंट 1 है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण 1 और 2 मिले हैं इनको हम हल कर देंगे और हल करके कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो और कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान ज्ञात करके पुनः इसमें जब हम भर देंगे तो दिया हुआ जो भिन्न है वो आंशिक भिन्न कहलाता है। ये मान भर देंगे तो दिया हुआ भिन्न आंशिक भिन्नों में टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा और वह फॉर्मेट में आ जाएगा। इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर log x होता है, उसी पर आधारित हो जाएगा और उसका समाकलन बहुत आसान हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें। दूसरे तरह का प्रश्न क्या हो सकता है, जब भिन्न का हर एक घातीय हो और रिपीटेड हो, मतलब उसकी पुनरावृत्ति की गई हो, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा हो 1/x प्लस a का होल क्यूब लिखा हो या होल स्क्वायर लिखा हो। स्पष्ट है x प्लस a है, एक घातीय है और ये 3 बार इसका गुणा हुआ है, 3 घात है तो यह 3 बार आया हुआ, 3 बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए इसको एक घातीय और रिपीटेड कहा जाता है। पहचान बहुत जरूरी है, प्रश्न को पहचानना बहुत जरूरी है। अब इसका जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो यह हो जाएगा a/x प्लस a प्लस b/x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस c/x प्लस a का होल क्यूब हो जाएगा। बस इतना ही जानना है आपको। फिर देखिए, जब भिन्न का हर एक घाती और रिपीटेड हो, एज ए एग्जाम्पल अगर 1/x प्लस a का होल क्यूब हो तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में विभक्त करने के लिए a/x प्लस a सिंगल पावर, b/x प्लस a ये स्क्वायर हो जाएगा 2 घात और प्लस c/x प्लस a का होल क्यूब। मतलब ये है कि जितना घात यहाँ रहेगा एक घात से लेकर के उस घात तक कंटिन्यूअस उसको हम a/b/c/ करके हम लिख देंगे। और a, b और c का मान ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया वही है जो इससे पहले एक घाती और नॉन रिपीटेड में बताया गया है, तुलना करके लॉसा ले लेंगे, ऊपर आएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी में 3 समीकरण बनेंगे। चूंकि 3 अज्ञात राशि है तो 3 समीकरण बनेंगे, तीनों समीकरणों को हल करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट विधि भी है, अगर x प्लस a है तो x प्लस a को बराबर 0 कर दें और x बराबर -a भर दें तो भी a का मान जो है हमारा निकल जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है, जब भिन्न का हर, इसको मिटा देते हैं, ये तीसरा प्रश्न हो सकता है जब भिन्न का हर 2 घातीय हो और नॉन रिपीटेड हो। मतलब क्या है, ऐसे दे दिया हो 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का दिया हो, तो इसको हम या एक और ले सकते हैं, यहाँ ऐसे गुणा करके यहाँ पर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r दे दिया हो। ध्यान दीजिएगा, 2 घातीय हो नॉन रिपीटेड हो, तो 2 घात तो है यहाँ, 2 घाती व्यंजक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और ये नॉन रिपीटेड है, ये कुछ और है, यह कुछ और है, अलग अलग है, नॉन रिपीटेड है, आवृत्ति नहीं हुई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पहले वाले के लिए ax प्लस b बटे वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख देंगे। और ये दूसरा है द्विघाती व्यंजक है, इसके लिए b तक पहुंच गए हैं तो cx प्लस d बटे px स्क्वायर प्लस qx प्लस r कर देते हैं और फिर इसका लॉसा लेकर के अंश में ला करके समीकरण बना करके इसको भी हम हल कर देंगे। और चौथा, 2 घातीय हो और रिपीटेड हो, व्यंजक 2 घाती हो रिपीटेड हो, मतलब 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, हर द्विघातीय है
और रिपीटेड का मतलब हो गया या तो होल स्क्वायर हो या होल क्यूब हो, ऐसा हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ax प्लस बी बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी प्लस cx प्लस डी बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे। मतलब यहाँ पर साफ है, यहाँ पर जितना पावर लगा रहेगा, सिंगल पावर, उसके बाद से डबल, मतलब वहां तक हमको पहुंचना है। अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर एक्स प्लस एफ बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का होल क्यूब तक हमको पहुंचना है। अब एक तरह का और प्रश्न देख लेते हैं। अगर ऐसे दे दिया हो, एक घातीय भी हो द्विघातीय भी हो, तब क्या करेंगे। मान लीजिए कि इस तरीके का प्रश्न दे दिया हो, 1/x प्लस ए इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे। मतलब एक घाती भी है और द्विघाती भी है। तो एक घाती है नॉन रिपीटेड है, द्विघातीय है नॉन रिपीटेड है। इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा बहुत सारा प्रश्न आपको मिल जाएगा और आता भी है परीक्षा में। जब एक घाती है नॉन रिपीटेड है तो इसका आंशिक भिन्न a बटे एक्स प्लस ए बन जाएगा, और ये चूंकि द्विघातीय है इसलिए a आ चुका है, तो bx प्लस सी बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी आ जाएगा। और पुनः इसका लॉसा लेकर के अंश बना करके और इस अंश का इसके अंश के साथ हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी का मान निकालेंगे, मान को पुनः भरेंगे, आंशिक भिन्न अलग अलग प्राप्त हो जाएंगे और तब इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मेट में आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा बहुत आराम से। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह पार्शियल फ्रैक्शन में भिन्नों को तोड़ने का जो नियम है आपको बखूबी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके के अभी तो नियम बताया गया है, इन पर आधारित प्रश्नों को लेकर के तब तक इसको आप समझिए, और आगे जब प्रश्न आएंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।